हम पढ़ने वाले हैं कि नौतप्पा क्या होता है और ये कहाँ से लिया गया है। ऐसा क्या है कि ये कहाँ से लिया गया है जो हम लोगों को बताया जाता है कि नौतप्पा चलने वाला है, इसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो पहले समझते हैं। शास्त्रों के अनुसार नौतप्पा 9 दिन गर्म चलने वाली हवाओं को कहा जाता है। लेकिन ये कब से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है जेठ महीने के, जो जेठ महीने में सूर्य सूर्य रोहिणी नक्षत्र में, रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश करता है, समझ रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश करता है तब जाके माना जाता है कि नौतप्पा चलने वाला है। अब रोहिणी नक्षत्र में जब सूर्य प्रवेश करता है तो कुछ गर्म हवाएं चलती हैं और उन्हीं गर्म हवाओं को कहा जाता है नौतप्पा। 9 दिन तपने वाले को नौतप्पा कहा जाता है। और ये ऐसा नहीं कि रोज तपता है, तपता तो आज भी है, लेकिन माना तब जाएगा जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में चला जाएगा, तब माना जाएगा कि नौतप्पा चलने लगा है। अगर ये ना चले तो इसके नुकसान क्या है, जरा एक बार देख लीजिएगा। पहले जो दिन रहेगा, पहले दिन ये 2 दिन का रहेगा। अगर ये 2 दिन ना चले तो क्या होगा? चूहे नहीं मरेंगे, चूहे नहीं मरेंगे। अगर ये 2 दिन और चौथे दिन तक, जिसको कहा जाए दूसरे दिन, 2 दिन पहले दिन अगर ये गर्म हवाएं ना चले तो चूहों की बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन और 2 दिन अगर ना चले तो कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे, कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। उसके बाद और अगर 2 दिन ना चले, मतलब 5वें और 6ठे दिन, तो क्या होगा? 5वें और 6ठे दिन अगर ये ना चले तो टिड्डियां बढ़ जाएंगी। टिड्डियां क्या होता है? टिड्डियां बढ़ जाएंगी। टिड्डियां बढ़ जाएंगी। अब टिड्डियां बढ़ेंगी तो क्या नुकसान होगा? खेतों में जो पत्ती होती है, धान की पत्ती, गेहूं की पत्ती, समय जैसे कि खाने में लिए ककड़ी, खरबूजा, खीरा, जो भी उनकी पत्तियां खा जाती हैं और पूरी फसल नष्ट कर देती हैं। तो अगर ये 5वें 6ठे दिन ना चले तो ये समस्या हो सकती है। और 6ठे और 7वें दिन ना चले अगर, तो अगर देखा जाए क्या होगा, 6ठे और 7वें दिन, 7वें दिन ना चले तो सांप और बिच्छू बढ़ जाएंगे, सांप और बिच्छू बढ़ जाएंगे। सांप और बिच्छू की मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इनमें क्या होता है, इनकी जो पैदावारी होती है वो इन्हीं 7 दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मान लीजिए कि जहाँ पर हजार हजार अंडे पड़े हों, अगर वो नष्ट ना हो तो एक बार में 1000 सांप हो जाएंगे। एक बिच्छू के अंदर लगभग 200-250 से बच्चे हो जाते हैं। अगर वो ख़त्म ना हो तो सोचिए कितना बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो 8वां और 9वां दिन है, ये अगर ना चले तो ये जितना 5 दिन का रहा है मानसून, वो एक साथ आ जाएगा और बहुत जोर से आंधियां चलेंगी और आंधियां के साथ क्या होगा, हमारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो अगर शुरुआत में 6 से 7 दिन तक गर्म हवाएं और लू ना चलेगी तो 8वें और 9वें दिन बहुत ही ज़्यादा भयंकर आंधी आएगी और ज़्यादातर नुकसान हो जाएगा। जो बाग वाले, बगान वाले जो आम हैं, बेल हैं, जितने काश्तकार हैं वो तो लुट जाएंगे। तो ये 9 दिन होना अनिवार्य है। अब ये थे हमारे नुकसान। फायदे क्या होते हैं? जब चलते हैं तो चूहे मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, टिड्डियों के बच्चे मर जाते हैं, सांप और बिच्छू मर जाते हैं और आंधियां कम होने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हमारे जीवन में जो प्रकृति है वो अपने हिसाब से संतुलन बनाए रखती है। जब ये 9 दिन तपेगा तो ये जितने हानिकारक जीव हैं इनकी पैदावारी कम होगी, इनकी मृत्यु ज़्यादा होगी, जो कि हमको फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखेगा। दूसरी बात, इसमें क्या खाना चाहिए? अगर देखा जाए तो इन 9 दिनों में सबसे ज़्यादा पीना चाहिए पानी, और पानी के संग हो सके तो गन्ने का जूस, ककड़ी, खीरा, खरबूजा। अब देख लीजिए प्रकृति कितना संतुलन बना के रखती है। अगर इस टाइम में खीरा, खरबूजा, ककड़ी ना हो करके अदर कोई सब्जी हो जाए, गेहूं बाजरा हो, तो कितना समझ लीजिए कि लोग बचेंगे। लेकिन
प्रकृति इतना अच्छा संतुलन बना रखती है कि इसी महीनों में नौतप्पा आता है और इसी महीने में जो खेत की पैदावारी होती है वो खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी जैसे सामानें होती हैं जो हमारे शरीर को ठंडा बनाए रखती हैं। तो इन 9 दिनों में सबसे ज़्यादा पानी पिएं, गुड़ का शरबत पिएं, चीनी का सेवन ना करें और अगर देखा जाए तो खीरा, खरबूजा, ककड़ी, आम जो भी मिले उसको अच्छे से धो के और ठंडा करके खाएं, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और बहुत ही स्वास्थ्य और लाभदायक रहेगा। तो ये था नौतप्पा के फायदे और नुकसान। तो मिलूंगा जय हिंद दोस्तों अगले क्लास में।